नमस्कार साथियों, एनजी के भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो साथियों, आपके लिए फिर लेके आया हूँ शिक्षण अभिरुचि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके लिए प्री बीएसटी से जो डीएलएड आने वाली 1 जून लगभग जून के फर्स्ट वीक में होने वाली है, उसके लिए आपके लिए उपयोगी रामबाण साबित हो सकते हैं ये महत्वपूर्ण प्रश्न। तो शुरू करते हैं आज के इस टेस्ट में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को अवश्य दबाना, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज की ये क्लास। पाठ्येतर क्रियाओं में छात्र सहभागिता होनी चाहिए। जो पाठ्येतर क्रियाएं होती हैं उसमें छात्र की सहभागिता होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? अपेक्षित और वांछनीय, हतोत्साहित करने वाली या स्वैच्छिक करे, किंतु प्रोत्साहन करे वह स्वैच्छिक सहभागिता हो, या फिर छात्रवृत्ति के आधार पर चयन करें। साथियों, चारों ऑप्शन अच्छी तरह से समझना। एक बार फिर क्वेश्चन बोल रहा हूँ। पाठ्येतर क्रियाओं में छात्र सहभागिता होनी चाहिए। अपेक्षित एवं वांछनीय और हतोत्साहित करने वाली, प्रोत्साहन करे किंतु स्वैच्छिक सहभागिता हो, छात्रवृत्ति के आधार पर चयन करें। तो आंसर होगा आपका साथियों प्रोत्साहन करें किंतु स्वैच्छिक आधार पर हो, तो आपका आंसर होगा स। अगला प्रश्न देखते हैं। पाठ्येतर क्रियाएं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? तो दैनिक कक्षाओं के क्रियाकलापों के चलते हुए एक अतिरिक्त रुचि के रूप में समस्त छात्रों के लिए अनिवार्य कर दी जाए, या शिक्षण अधिगम परिस्थितियों से पूर्ण पृथक कर दिया जाए। उन्हें उन सभी विद्यालयों से हटा दिया जाए जो उच्च शैक्षिक क्रियाओं पर बल देते हैं। तो आपका आंसर क्या? आपका आंसर होगा साथियों, दैनिक कक्षाओं के क्रियाकलापों के चलते हुए एक अतिरिक्त रुचि के रूप में। तो आपका आंसर होगा ठीक है, दैनिक कक्षाओं में क्रियाकलापों के चलते हुए अतिरिक्त रुचि के रूप में, छात्रों की रुचि के अनुसार। ठीक है, अगला प्रश्न। पाठ्येतर क्रियाओं का विकास होना चाहिए। यहाँ पर विकास की बात कर रहा है। कैसा होना चाहिए? पीटीए, पेरेंट्स टीचर और ऑर्गेनाइजेशन, जो संगठन होता है उसका, यानी कि माता पिता, शिक्षक एवं संगठन द्वारा तैयार दृष्टिकोण, सुदृढ़ योजना के आधार पर। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है सामुदायिक आवश्यकताओं के अनुभव के आधार पर। तीसरा, छात्रों द्वारा अभिव्यक्ति आवश्यकताओं एवं रुचि के आधार पर। और चौथा, सभी क्लबों के प्रभावी पर्यवेक्षण के आधार पर। तो आपका आंसर क्या होगा साथियों? आपका आंसर होगा छात्रों द्वारा अभिव्यक्त आवश्यकताओं एवं रुचियों के आधार पर। आपका आंसर होगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। सभी शिक्षाविद इस बात से सहमत है कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं में छात्र सहभागिता होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? अंक पद्धति के आधार पर सीमित किया जाना चाहिए, ताकि कोई एक छात्र अनावश्यक रूप से इनमें अधिक सहभागिता न करे। ऑप्शन ब, अंक पद्धति के आधार पर न पर केवल विभिन्न पदों पर छात्रों की नियुक्ति को सीमित किया जाना चाहिए, ताकि सभी छात्रों को उचित उनका प्रशिक्षण प्राप्त हो सके। ऑप्शन है, केवल स्वीकृत शैक्षिक उपलब्धि के संदर्भ में छात्र सहभागिता को नियंत्रित करना चाहिए। या ऑप्शन है, अन्य छात्रों को भी सहभागिता के अवसर प्राप्त हो सके, इस अनुक्रम में छात्र सहभागिता पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा साथियों अंक पद्धति के आधार पर सीमित किया जाना चाहिए। कोई एक छात्र अनावश्यक रूप से इसके अधिक सहभागिता न करे। तो आपका आंसर होगा अगला प्रश्न। यद्यपि विद्यालय समिति एवं छात्र परिषदों में छात्रों को बढ़ चढ़कर भाग लेना एक अच्छी बात है, इसके बावजूद प्रधानाचार्य को निम्नलिखित अधिकार उसे अपने पास सुरक्षित रखना चाहिए। तो आपका आंसर क्या होगा? समस्त छात्र निर्णय की उपेक्षा करना, छात्र समिति की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करना, छात्रों द्वारा मत अभिव्यक्ति करने से पूर्व उस विषय पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करना, या अंतिम निर्णय लेने से पूर्व अपनी कक्षाओं से परिचित कराना। आपका आंसर क्या होना चाहिए साथियों? आपका आंसर ये होना चाहिए कि समस्त छात्रों के निर्णय की उपेक्षा करना चाहिए। आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न। क्रियात्मक योजना में सर्वोच्च व्यय बना रहता है। किसका व्यय बना रहता है? किसी क्रिया योजना की किसी क्रिया योजना की लीक को उस समय भी पेड़ते रहे, या लीक का मतलब है या लाइन को उस समय पेड़ते रहे जबकि उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाए।
कक्षा की सामान्य क्रियाओं में हस्तक्षेप करना, शिक्षकों को कार्यभार से दबा देना, छात्रों को कुप्रबंध की ओर उकसाना। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर आपका होगा साथियों अ क्रिया, किसी क्रिया की क्रियात्मक योजना की ली को उस समय भी पेड़ते रहना जब कि उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाए तब तक भी उसका रोजना शुरू करे। आपका आंसर होगा ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अधिकांश विद्यालय प्रशासकों का आजकल यह दृष्टिकोण है। कौन सा दृष्टिकोण है? पाठ्य सहगामी क्रियाओं को अन्य शिक्षक क्रियाओं से पृथक किया जाए, छात्रों द्वारा प्रारंभ की जाने वाली क्रियाओं को दैनिक विद्यालय क्रियाकलापों का अंग माना जाए, पाठ्य सहगामी क्रियाओं को विद्यालय जीवन का अंग न समझा जाए, जो छात्र इन क्रियाओं में भाग लेते हैं उन्हें हतोत्साहित किया जाए। तो आपका आंसर क्या होगा साथियों? आपका आंसर होगा छात्रों द्वारा प्रारंभ की जाने वाली क्रियाओं का दैनिक विद्यालय क्रियाकलापों का अंग माना जाए। आपका आंसर होगा ब। अगला प्रश्न, अधिकांश विद्यालय प्रशासन छात्रों के निम्नलिखित कार्य का अनुमोदन करने में हिचकिचाहट चाहते हैं। आंसर आपका क्या होगा? छात्र कोड, छात्र सुरक्षा गार्ड, छात्र समितियां, छात्रों द्वारा कक्षा में शिक्षण में सहायता। तो आपका आंसर होगा छात्र कोड, छात्रों के ऊपर निर्भर होना चाहिए। अनुमोदन करने में हिचकिचाते हैं यहाँ पे। अधिकांश विद्यालय छात्रों के निम्नलिखित कार्यों का अनुमोदन करने में हिचकिचाते हैं, क्यों? छात्र कोड आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक पाठ्यक्रमों में संभावित परिवर्तनों को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निर्दिष्ट नहीं करता? 3Rs के शिक्षक की ओर वापसी, विद्यालय का वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में संयोजन, माध्यमिक स्तर पर विषयों की अतिरिक्त वृद्धि, संयोजित विषयों को प्राथमिकता। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा साथियों 3R के शिक्षक की वापसी। आपका आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे जैसे मानव अंतरिक्ष अनुसंधानों की प्रगति कर रहा है वैसे वैसे पाठ्यक्रम संबंधी आवश्यकताओं निम्नलिखित उन्नति प्रकट हो रही है। तो आपका आंसर क्या होगा? संप्रेषण कौशलों में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, विदेशी भाषाओं में या पूर्ण विज्ञानों में। तो आपका आंसर पूर्ण विज्ञानों में। आपका आंसर होगा पूर्ण विज्ञानों में। आधुनिक समय में पाठ्यक्रम निर्माण में निम्नलिखित तथ्य पर सर्वाधिक बल प्रदान किया है? विषय वस्तु एवं विधियों में शिथिलता, विषय वस्तु के संगठन में तार्किकता, छात्रों के सार्थक अनुभव, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर आपका होगा साथियों छात्रों में सार्थक अनुभव। आपका आंसर होगा छात्रों में सार्थक अनुभव। अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोशल स्टडीज के क्षण में परिवर्तन आया है, वह है शिक्षण में। यहाँ पर शिक्षण है साथियों। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोशल स्टडी के शिक्षण, यहाँ शिक्षण है। शिक्षण में परिवर्तन आया है, वह है भूगोल पर न्यून बल, सोशल स्टडी के समस्त विषयों का एकीकरण, जूनियर हाई स्कूल स्तर पर विश्व इतिहास का शिक्षण और विभिन्न राज्य के इतिहास शिक्षण की समाप्ति। तो आपका आंसर क्या होगा साथियों? आपका आंसर होगा सोशल स्टडी के समस्त विषयों का एकीकरण कर दिया गया है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा ब। अगला प्रश्न, विद्यालय पाठ्यक्रम को नियोजित करने के लिए निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान देना अनिवार्य है। कौन से तथ्यों पर ध्यान देना अनिवार्य है? छात्र का लक्ष्य, उद्देश्य एवं रुचियाँ। ऑप्शन, विभिन्न विषयों की उपलब्धि एवं पाठ्य पुस्तकें, शिक्षकों का प्रशिक्षण एवं रुचियाँ, कॉलेज में प्रवेश की पात्रता। तो आपका आंसर, तो साथियों आपका आंसर होगा लक्ष्य, छात्रों का लक्ष्य और उद्देश्य एवं रुचियाँ। आंसर होगा ठीक है। अगला प्रश्न, यदि पाठ्यक्रम समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व की पूर्ति में सहायक है तो विद्यालय को अनिवार्य रूप से होना चाहिए। छात्रों की बुनियादी आवश्यकताओं का निर्धारण करें तथा उनके अनुकूल पाठ्यक्रम का निर्माण करें। उन पाठ्य पुस्तकों का चुनाव करें जो प्राथमिकता के आधार पर छात्रों की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हो। पाठ्यक्रम का उचित चयन व निर्माण करें ताकि छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति संभव हो सके। छात्र की परिवर्तित आवश्यकताओं के अनुरूप विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था में भी तर्कसंगत हो। तो आपका आंसर होगा क्या होगा साथियों? छात्रों की परिवर्तित आवश्यकताओं के अनुरूप विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था में भी तर्कसंगत हो। तो आपका आंसर होगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम पुनर्निरीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक स्वीकृत है? कौन सा कथन? पाठ्य का जो पुनर्निरीक्षण होता है उसके संदर्भ में, यह सदैव विकास की प्रक्रिया के साथ संबंध होता है।
यह है सदैव पुनर्निरीक्षण में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया से संबंध होना चाहिए। यह छात्र के अधिगम स्थायित्व के वृद्धि करने के दृष्टिकोण से कभी कभी परिवर्तन होना चाहिए। व्यापक भौगोलिक क्षेत्र में पाठ्यक्रम को समरूपीय बनाया जाना चाहिए। 15वां में आपका आंसर होगा साथियों, 15वां क्वेश्चन है और 15वें क्वेश्चन में आपका आंसर होगा ब। यह सदैव निरीक्षण एवं पुनर्निरीक्षण प्रक्रियाओं को से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। शैक्षिककरण के परिणाम स्वरूप शिक्षा में किस प्रकार के परिवर्तन को आवश्यक बना दिया है? सांस्कृतिक प्रसार, ऊर्ध्वाधर गत्यात्मक, शैक्षिक अवसरों की समानता, शिक्षा का आधुनिकीकरण। तो आपका आंसर क्या होगा? शैक्षिक अवसरों की समानता। आपका आंसर होगा शैक्षिक अवसरों की समानता। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप शिक्षा के किस प्रकार परिवर्तन की आवश्यक है? तो शैक्षिक अवसरों की समानता। अगला प्रश्न है, शिक्षा सामाजिक परिवर्तन नहीं लाती, वर्णन सामाजिक परिवर्तन वर्ण। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन नहीं लाती, यहाँ वर्णन की जगह वर्ण सामाजिक परिवर्तन शैक्षिक परिवर्तन के रूप में परिलक्षित होते हैं। यह अवधारणा निम्न में से किस समाजशास्त्री की है? यहाँ वर्णन की जगह वर्ण है, वर्ण या वर्णा। ठीक है, तो आपका समाजशास्त्री कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं, प्लेटो, अरस्तु, दुर्खिम एवं कार्ल मार्क्स। तो साथियों आपका आंसर होगा दुर्खिम। आपका आंसर स होगा। अगला प्रश्न, भारतीय शिक्षा प्रणाली में पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रिया निम्न में से किससे प्रभावित है? किससे प्रभावित है? संवैधानिक प्रावधान, शिक्षक का व्यक्तित्व, बाल मनोविज्ञान एवं परिवार की संरचना। तो आपका आंसर होगा संवैधानिक प्रावधान। आपका आंसर क्या होगा? संवैधानिक प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैनफोर्ड बाय नेट स्केल किसी ही व्यक्ति के किस अभिलक्षण के मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है? संरचनात्मक, मेगा, व्यक्तित्व और कौशल। तो आपका आंसर क्या होगा? मेधावी छात्र या मेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्रक योजना का इंगित करना है। शिक्षा में क्षेत्रक योजना क्या इंगित करती है? ठीक है, शिक्षा में क्षेत्रक योजना क्या इंगित करती है? समग्र आयोजन का एक सीमित क्षेत्र भार आयोजन, शिक्षा के किसी स्तर विशेष के लिए आयोजन। तो आपका आंसर होगा साथियों शिक्षा के किसी विशेष क्षेत्र का आयोजन। आपका आंसर होगा द। ठीक है, तो साथियों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करना, जिससे कि वो भी डीएलएड परीक्षा में चयन में सहयोगी बने, आपका और हमारा तथा उनका भी भविष्य बन सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और दबा के सब्सक्राइब कर शेयर करना। ठीक है, बेल आइकन को अवश्य दबा देना, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद, जय हिंद।